नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्ट एंड कल्चर का चित्रकला। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यहाँ से तो ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन हमेशा ही दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो चित्रकला का टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। आज टॉप 15 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे, साथ साथ इनका व्याख्यात्मक हल भी जानेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या जानकारी हमें और ध्यान रखनी है। और सेकंड पार्ट कल हम इसका कंप्लीट करेंगे। तो 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे जिससे कि ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो आज की क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं समय न लेते हुए। चलिए, राजस्थान की चित्रकला का उद्भव और पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जाके उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो राजस्थान की चित्रकला का जो उद्भव और विकास कब माना जाता है कब माना जाता है। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। राजस्थान की जो चित्रकला है उसका उद्भव विकास कब माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास इसका उद्भव माना जाता है। यानी 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली के अंदर जो चित्रकला जो चित्रित किए गए हैं तो वो कौन से रंग का उसमें अधिकतर प्रयोग हमें देखने को मिलता है बताइए दोस्तों। मेवाड़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों मेवाड़ शैली के अंदर लाल व पीले रंग का अधिकतम प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये तो मेवाड़ शैली का होगा दोस्तों। आपसे पूछ ले कि मारवाड़ शैली में क्या कौन से रंग का प्रयोग किया गया, ये पूछ ले। ज़रूरी थोड़ी ना मेवाड़ शैली का ही पूछे, ये तो मैंने बताया आपको, क्वेश्चन बनाया मैंने। लेकिन मारवाड़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ, किशनगढ़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ, जयपुर शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ, इस तरह कई शैली हैं। तो अलग अलग शैली में कौन से रंग की प्रधानता ज़्यादा रही है, तो रिगार्डिंग क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मेवाड़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ ये पता लग गया होगा। लाल और पीले कलर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो ये लाल रंग का दोस्तों जो प्रयोग हुआ है, ये जो लाल रंग का जो प्रयोग हुआ है वो मारवाड़ शैली में हुआ। कहाँ हुआ है? मारवाड़ शैली के अंदर। मारवाड़ शैली में लाल रंग का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। तो याद रखना मारवाड़ शैली में लाल रंग का। और ये जो लाल व पीला व हरा कलर है ये कहाँ प्रयोग हुआ है? ये दोस्तों जयपुर शैली के अंदर प्रयोग हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जयपुर शैली के अंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब एक और क्या बच गया? गुलाबी व सफ़ेद। गुलाबी व सफ़ेद इस रंग का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों किशनगढ़ शैली के अंदर। कहाँ पर? किशनगढ़ शैली के अंदर दोस्तों इस रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। तो याद होगा 4 ऑप्शन, यानी गुलाबी व सफ़ेद रंग का जो प्रयोग है वो किशनगढ़ शैली में, और लाल रंग का प्रयोग मारवाड़ शैली में, लाल और पीला कलर मेवाड़ शैली में, लाल पीला और हरा जयपुर शैली में देखने को मिलता है। एक अपनी आती है अलवर शैली, सुन लो, नोट कर लो। अलवर शैली के अंदर जेवराती रंग का प्रयोग, जेवरात जिस कलर के होते हैं ना वो। और एक आती है आमेर शैली। आमेर शैली के अंदर दोस्तों प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। किनका हुआ है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। एक आती है दोस्तों बूंदी शैली, उसमें हरा रंग और सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। उनियारा शैली कौन सी चित्रकला स्कूल में आती है? देखो स्कूल, जो चित्रकला के स्कूल थे, जैसे मारवाड़ स्कूल दोस्तों, एक मेवाड़ स्कूल था, एक मारवाड़ स्कूल था, एक हाड़ौती स्कूल था, एक डुंडाण स्कूल था। इन स्कूल में अलग अलग शैलियाँ थी। जैसे मारवाड़ स्कूल की बात करते हैं दोस्तों, ये जो मारवाड़ स्कूल है, जैसे इसके अंदर जोधपुर शैली आती है, बीकानेर शैली आती है, किशनगढ़ शैली आती है, अजमेर शैली आती है, जैसलमेर शैली आती है, नागौर शैली आती है। नोट कर लेना। तो ऑप्शन से हिसाब से चलते हैं कि मारवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन शैली, देखो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़,
अजमेर, जैसलमेर और नागौर। ये किस में आती है इतनी? ये मारवाड़ स्कूल के अंदर दोस्तों आती है। अच्छा, मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है? मेवाड़ स्कूल में दोस्तों उदयपुर शैली, चावड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली। एक बार फिर से नोट कर लेना, उदयपुर, चावड़, नाथद्वारा, देवगढ़। ठीक है, ये मेवाड़ स्कूल में आती है। और आपकी हाड़ौती में कौन सी आती है? बूंदी शैली आती है, कोटा शैली आती है, झालावाड़ शैली आती है। ठीक है, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैली ये हाड़ौती स्कूल में आती है। और हमारा जो क्वेश्चन था वो था उनियारा शैली, ये तो नाम ही नहीं है ऐसे, तो ये किस में आती है दोस्तों? ये आती है डुंडाण शैली, डुंडाण स्कूल में। डुंडाण स्कूल में 4 प्रकार के स्कूल थे चित्रकला से संबंधित, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, डुंडाण स्कूल। ठीक है, तो डुंडाण स्कूल में उनियारा शैली आती है। अब और भी आती है, जैसे आमेर शैली है, जयपुर शैली है, अलवर शैली है, उनियारा शैली, ये डुंडाण स्कूल में आती है। तो नोट कर लिए होंगे सभी ने। ठीक है, तो खाली उनियारा शैली का मैंने क्वेश्चन बनाया है, कुछ और शैलियों के बारे में भी प्रश्न बन सकता है कि ये कौन सी स्कूल में आती है। तो मैंने सारी आपको नोट करवा दी, आपने लिख ली होगी। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कदम के वृक्ष और हाथी का चित्रण सर्वाधिक किस शैली में देखने को मिलता है? बताओ दोस्तों, कदम के वृक्ष और हाथी चित्रण का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ देखने को मिलेगा? इसका जो उत्तर होगा वो होगा उदयपुर शैली। क्या होगा? उदयपुर शैली में देखने को मिलता है। दोस्तों उदयपुर शैली के अंदर जब उदयपुर शैली की बात आई गई है तो इस पे जो प्रभाव है ना, उदयपुर शैली के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो जैन शैली का। किसका? जैन शैली का। और एक अपभ्रंश शैली भी इसे हम बोलते हैं। जैन शैली को हम अपभ्रंश शैली भी दोस्तों बोलती हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कन्फ्यूजन के लिए, जैन शैली की जगह अपभ्रंश शैली भी नाम दे देता है, तो दोनों एक ही है। तो कदम के वृक्ष और हाथी का चित्रण सर्वाधिक दोस्तों उदयपुर शैली में देखने को मिलता है। और उदयपुर शैली के अंदर जो प्रभाव पड़ा है वो जैन शैली का पड़ा है। प्राचीन चित्रकला का केंद्र दोस्तों ये उदयपुर शैली ही है। ठीक है, प्राचीन चित्रकला के अंदर उदयपुर शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल को मेवाड़ के लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? और साथ साथ दोस्तों अंतिम में आप कमेंट करके ये भी बताया करें कि सर हमारे इस इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए, जिससे मैं आइडिया लगा पाऊँ कि कितनी आपकी तैयारी है। तो ये बताया करें, यूट्यूब के नीचे कमेंट जरूर करें कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, तो किसके काल को मेवाड़ के लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों? इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मेवाड़ सिंह प्रथम, जिसका जो शासन काल रहा है वो 1628 से लेकर दोस्तों 52 तक रहा है। ये बात भी ध्यान रखनी है। जगत सिंह प्रथम के समय को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ काल माना गया चित्रकला का। किसके काल को मेवाड़ लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? ठीक है, इसमें जो चित्रकार थे दोस्तों वो साबुद्दीन। इसके समय में जो चित्रकार कौन थे? एक तो साबुद्दीन था, एक मनोहर सिंह था। ठीक है, और चित्रशाला विभाग की भी स्थापना दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने की थी। चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों, ये जो चित्रशाला विभाग के जो गठन किया था वो जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों मेवाड़ में उदयपुर शैली के अंदर किया गया था। ठीक है, तो जगत सिंह प्रथम किस शैली से संबंधित था, ये भी प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ये उदयपुर शैली से ही संबंधित था, जहाँ कदम के वृक्ष और हाथी का चित्रण सर्वाधिक था। प्राचीन केंद्र चित्रकला का उदयपुर शैली ही थी। तो कितनी बातें मैंने आपको बताई शायद आपने नोट कर ली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, उदयपुर शैली के अंदर, अभी उदयपुर शैली ही चल रही है, किस प्रकार का रंग दोस्तों के उदयपुर शैली में जो चित्र चित्रित किए गए हैं उनके ऊपर अधिकतम कौन सा रंग हमें देखने को मिलेगा, जिससे हम आइडिया लगा सकें कि भाई इस रंग का कलर ज़्यादा किया गया है? तो कौन सा है? सफ़ेद रंग का। किसके कलर का? सफ़ेद रंग का प्रयोग ज़्यादा दोस्तों किया गया है। ठीक है, ये विशेषता है आपकी उदयपुर शैली की। उदयपुर शैली की दोस्तों विशेषता है कि जो भवन बनाए गए थे, भवनों के ऊपर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, रंग का जो समायोजन था दोस्तों वो लाल और पीला कलर था। ठीक है,
पशु पक्षी के चित्र भी चित्रित हैं, हाथी है, चकोर है, मोर पक्षी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मीराबाई, जिसे हम राजस्थान की राधा कहते हैं ना, उसके चित्र भी आपको उदयपुर शैली में देखने को मिल जाएंगे। तो एक प्रकार का ये भी प्रश्न बन सकता है कि मीराबाई का चित्रण किस शैली में देखने को मिल सकता है, वो है उदयपुर शैली के अंदर भी देखने को मिलता है। तो भवनों के ऊपर सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिकतम है देखने को उदयपुर शैली में ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। उदयपुर व ब्रज शैली का समन्वित दोनों का मिक्स रूप कौन सी शैली में देखने को मिलता है? इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नाथ द्वारा शैली की जो विशेषताएं रही हैं वो आपको पता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा में। सबसे बड़ी बात तो ये, जहाँ की पिछवाइयाँ दोस्तों प्रसिद्ध है ना, और कृष्ण के बाल रूप की पूजा भी दोस्तों यहाँ पर होती है। और इस मंदिर की जो विशेषता है, एक दिन में 8 बार पूजा होती है। एक दिन में 8 बार पूजा होती है। राज संबंध में है ये आपका नाथ द्वारा। सिंहाड़ गांव था पहले इसका पुराना नाम। ये बातें मैंने पिछले इतिहास के जो करवाया था, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास पीछे, उनमें क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अच्छे से बता दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कृष्ण की लीलाओं का अंकन, कृष्ण की लीलाओं का अंकन कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो नाथ द्वारा शैली में दोस्तों देखने को मिलता है। ये नाथ द्वारा शैली की दोस्तों विशेषता है कि कृष्ण की लीलाओं का अंकन। और क्या विशेषता है सुनिएगा। एक तो विशेषता ये नाथ द्वारा शैली की कि कृष्ण की लीलाओं का अंकन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, गाय व मोर का अंकन भी दोस्तों मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सांझी का भी चित्रण देखने को मिल सकता है। केले के पत्ते की सांझी बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की, केले के पत्ते की सांझी। ठीक है, पिछवाइयाँ दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़ों पर कृष्ण के चित्र का दोस्तों अंकन बड़ी अच्छे तरीके से किया गया है, इसलिए यहाँ की पिछवाइयाँ भी दोस्तों प्रसिद्ध है। और इस शैली में दोस्तों हरे व पीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। हरे व पीले रंग का प्रयोग दोस्तों अधिक किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? देवगढ़ शैली के अंदर दोस्तों पीले कलर का अधिकतम प्रयोग देखने को मिल जाएगा। और देवगढ़ शैली के ऊपर जो प्रभाव दोस्तों पड़ा है वो मेवाड़, एक तो मेवाड़ आपका, एक आपका मारवाड़ है और एक आपका डूंडान है। शैली का समन्वित रूप देखने को मिलता है, यानी मेवाड़, मारवाड़, डूंडान शैली का प्रभाव दोस्तों हमें देवगढ़ शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अजारा की ओवरी चित्र किस शैली से संबंधित है? यानी जो चित्र हैं अजारा की ओवरी किस चित्र शैली से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो उत्तर दोस्तों होगा वो होगा आपका देवगढ़ शैली, जो अभी हम देवगढ़ शैली के बारे में पढ़ा था। तो देवगढ़ शैली के अंदर जो चित्र अजारा की ओवरी प्रसिद्ध है। एक मोती महल भी दोस्तों है, वो भी आपसे देवगढ़ शैली से संबंधित है, वो भी ध्यान करना। देवगढ़ शैली में जो चित्रकार थे उनके नाम और सुन लेना, चोखा और बैद्यनाथ। चोखा और बैद्यनाथ। लेकिन प्रश्न पूछते नहीं है, जहाँ से चित्रकार का प्रश्न पूछेगा वो भी मैं कराऊंगा, जहाँ से कलर का पूछेगा वो मैं करा रहा हूँ। यानी कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है वो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। ऐसे तो फिर आप कचरा तो बहुत भरा पड़ा है बड़ी बड़ी गार्डन में, फिर कुछ ही पढ़ा दो, कोई मज़े वाली बात तो है नहीं, फिर तो वो सारी दुनिया ही पड़ती है, भेड़ चाल होगी। लेकिन उस कचरे से काम की चीज़ क्या है वो हमें निकालनी है, बस हमारे मतलब की वही। चलिए लाइक कर दे इस बात पे और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ढोला मारू मूमल निहाल दे चित्र किस शैली से संबंधित है? बताओ दोस्तों किस चित्र शैली से है? ढोला मारू मूमल निहाल दे चित्र जो हैं वो संबंधित है जोधपुर शैली से। किससे है? जोधपुर शैली से। और सबसे अच्छी बात जोधपुर शैली के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है
कि जोधपुर शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में हुआ था? तो इसका उत्तर होना चाहिए राव मालदेव। राव मालदेव, जिनका शासन काल 1532 से स्टार्ट हुआ था और 68 तक रहा था, उन्हीं के समय में सर्वाधिक विकास दोस्तों जोधपुर शैली का हुआ है। एक प्रश्न और बन सकता है जोधपुर शैली से कि मुगलों का प्रभाव जोधपुर शैली पर पड़ा है, वो किसके समय में? मोटा राजा उदय सिंह ने, जिसने अपनी मर्जी से अधीनता स्वीकार कर ली थी, मोटा राजा उदय सिंह ने। और एक विशेष प्रश्न जोधपुर शैली में देखने को मिल सकता है कि प्रेम व्याख्या का प्रधान विषय रहा है। जोधपुर शैली के अंदर हमें प्रेम व्याख्या प्रधानता देखने को दोस्तों मिलती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न, मोर ध्वज, निहाल चंद, लाडली दास चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा, आपको आइडिया लग गया हो क्योंकि इसमें निहाल चंद नाम आ गया है। तो जैसे निहाल चंद नाम आता है तो आप उत्तर सही कर पाओगे आइडिया लगा के। किशनगढ़ शैली, क्या होगा इसका उत्तर? किशनगढ़। ये जो चित्रकार थे मोर ध्वज थे, निहाल चंद, लाडली दास और एक नाम था सुरध्वज, ये दोस्तों इस किशनगढ़ शैली से ही संबंधित थे। निहाल चंद ने क्या किया? एक चित्र बनाया था। कब? 5 मई 1900, ध्यान करना, 5 मई 1993 को, ठीक है। तो एक डाक टिकट जारी हुआ था उस चित्र पर 20 पैसे का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डाक टिकट किसका चित्र पे जारी किया गया था? निहाल चंद जी की। 20 रुपये का, 20 पैसे का डाक टिकट दोस्तों जारी किया गया था। इसी शैली में दोस्तों बनी ठनी की बड़ी विशेषता है। बनी ठनी समझ में आ गया? किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बनी ठनी को दोस्तों राधा के रूप में अंकित किया गया इस शैली के अंदर। इस शैली की जो विशेषता है ना वो कि बनी ठनी पेंटिंग्स को राधा के रूप में दोस्तों अंकित किया गया है, ठीक है। और सावंत सिंह एक चित्रकार था किशनगढ़ शैली में। चित्रकला का स्वर्ण युग दोस्तों उसके समय को माना जाता है। और सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या था? नागरीदास। तो विशेष कर ध्यान करना है, सावंत सिंह का दूसरा नाम नागरीदास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शैली में चित्र पर अपना नाम और तिथि अंकित थी? कोई चित्र बना दिया, उस पर तारीख डाल दी, ये तारीख डाल दी, ये पेंटर का नाम डाल दिया। आज हमेशा करते ना, तो कोई देखे तो पता लग जाए कि ये इस दिन तारीख को बनाया गया था चित्र और ये इसने बनाया था, इस आदमी ने। तो ये किस शैली में था काम? ये दोस्तों बीकानेर शैली में था। कहाँ पर था? बीकानेर शैली में। दोस्तों बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल जो माना जाता है, अनूप सिंह के समय को माना जाता है। किसका? अनूप सिंह के माना जाता है, क्योंकि इसके समय में चित्रकला अपने चरम पर थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वृद्धावस्था चित्र अधिक चित्रित किस शैली में देखने को मिलते हैं? वृद्धावस्था के चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो दोस्तों नागौर शैली में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? नागौर शैली में। और पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग भी देखने को नागौर शैली में देखने को अपने को मिलता है। ध्यान करना, नागौर शैली में भी अपने को पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इतनी ही बात है इसमें नागौर शैली की। सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण किस शैली में हुआ है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों जयपुर शैली में। क्या होगा? जयपुर शैली में। और जो व्यक्तिगत चित्रण में जो दक्ष थे, जो चित्रकार थे, वो कौन थे? इस व्यक्तिगत चित्रण में दक्ष कौन थे? साहिब राम नाम से एक चित्रकार था। ये भी साहिब राम नाम से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत चित्रण में कौन दक्ष था, कौन चित्रकार थे जयपुर शैली में? साहिब राम, ठीक है।
और उस समय दोस्तों इसी साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह का आदम चित्र भी चित्रित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है, चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? तो दोस्तों चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण जयपुर शैली के अंदर है। पहला तो ये बात याद रखना कि जयपुर शैली से संबंधित है। और लालचंद नाम का एक चित्रकार था, उसने चित्रण किया था। तो वो युद्धों का चित्रण किया करता था उस समय लालचंद। तो जयपुर शैली के अंदर 2 चित्रकार थे, तो साहिब राम था जो व्यक्तिगत चित्र में दक्ष था, एक लालचंद नाम से था जयपुर शैली में जो युद्धों का चित्रण करता था। तो ये थे टॉप क्वालिटी के 16 क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट में थे। सेकंड पार्ट कल हम इसका कवर करेंगे। काफ़ी अच्छी क्लास थी आज की, और कैसे लगे क्वेश्चन, कितने आपने सही किए, ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे का जो पार्ट रह गया वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कल उसके भी टॉप 15-20 कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लेके आऊँगा, साथ में व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन क्लास है, और क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। तो लगातार बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।